कुछ समय बाद उनकी डेड बॉडी आती है तो ये लोग बोलते हैं कि भैया पापा नहीं हैं और वो सुबह आएंगे और दाह संस्कार पापा आए तभी होगा। तो ये प्रशासन वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रशासन, कई गाड़ी, फोर्स, पुलिस, सारा चीज़ आके चारों तरफ से वो थे कि तुरंत अपना जल्द से जल्द हो जाए। तो उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आता है और परिवार वालों से बात करते हैं और उसके बाद वो संबंधित अधिकारी से बात करते हैं और निर्देशित करते हैं कि भाई जब इनके परिवार के पिताजी बच्चे के आ जाएं तभी दाह संस्कार करिएगा। यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव को मार गिराया और इस वक्त हमारी मौजूदगी मंगेश यादव के घर पर है। पीछे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पीछे जो आप मकान देख रहे होंगे ये मंगेश यादव का है। ये वही मंगेश यादव जिसको यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है और उस पर 1 लाख का इनाम बताया है। हमारे साथ बात करने के लिए ऋषि यादव जी हैं। ऋषि यादव ने ही अखिलेश यादव से, मंगेश यादव के परिवार से अखिलेश यादव की बात कराई थी। ऋषि जी, आप लोगों को क्या सूचना मिलती है? जैसा कि हम लोग जौनपुर दीवानी में थे तो तभी फ़ोन गया इस गांव से कि यहाँ पे ऐसी घटना है और लड़का निर्दोष है, उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया है। परिवार वाले बहुत गरीब हैं और हमने तभी सूचना मिला तो हम तुरंत आए अपने अधिवक्ता साथियों के साथ, अपन 4-6 अधिवक्ता जो भी साथी थे लेके। तो हम लोग आए तो यहाँ पे कोई नहीं था इनके परिवार वाले में, लगभग 2-4 लोग थे और उनकी माँ बेहोश थी। और मैंने उनसे, परिवार वालों से, उनकी बहन से मैं बात किया और उसने अपनी पूरी बात को, सच्चाई को बताया कि भैया जिस दिन घटना हुई थी उस दिन जिस घटना में उनको उठाया गया था उस दिन वो हमारे साथ विद्यालय गए थे फीस जमा करने। तो सारी चीज़ को मैंने सुना और इनकी परिस्थिति को देखा और इस सारी मतलब चीज़ को मैंने पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया। और उसके बाद कुछ समय बाद उनकी डेड बॉडी आती है तो ये लोग बोलते हैं कि भैया पापा नहीं हैं और वो सुबह आएंगे और दाह संस्कार पापा आए तभी होगा। तो ये प्रशासन वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रशासन, कई गाड़ी, फोर्स, पुलिस, सारा चीज़ आके चारों तरफ से वो थे कि तुरंत अपना जल्द से जल्द हो जाए। तो उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आता है और परिवार वालों से बात करते हैं और उसके बाद वो संबंधित अधिकारी से बात करते हैं और निर्देशित करते हैं कि भाई जब इनके परिवार के पिताजी बच्चे के आ जाएं तभी दाह संस्कार करिएगा। उसके बाद उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और दूसरे दिन जब उनके पिताजी आते हैं तब दाह संस्कार होता है। कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर फ़ोन करके अधिकारियों को निर्देशित नहीं किए होते या इतना वो नहीं किए होते तो कहीं ना कहीं एक पिता अपने पुत्र के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाता और वो रात को ही उसको वो लोग दाह संस्कार कर देते प्रशासन वाले। और एक तरह से एक जो उनका मकसद था, वो मतलब जो दिखाना चाहते थे फर्जी इनकाउंटर को इनकाउंटर, उसमें वो कामयाब हो जाते। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया हम लोग लगातार पूरी रात यहाँ रहे, पूरा दिन, तब से लगातार मैं यहाँ पे हूँ। क्या बातचीत हुई थी अखिलेश यादव से मंगेश यादव के परिवार वालों की? परिवारजनों से बात हुई थी और लोग बात किए थे। मन्नी जी ने यही पूछा था, सारी चीज़ को अवगत कराएं ये लोग, ऐसी घटनाएं थी, ये चीज़ें थी। और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ संबंधित अधिकारी से बात करके उन्होंने कहा कि जब इनके पिताजी आ जाएँ तभी आप अंत्येष्टि करिएगा। तो वही हुआ। आपके ही मोबाइल पर अखिलेश यादव जो सपा मुखिया हैं उनका फ़ोन आता है? जी, हमारे मोबाइल पे फ़ोन आता है। उसमें क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट थी बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ आ नहीं पा रही थी, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो मोबाइल को क्या हुआ कि थोड़ा सा लाउड स्पीकर हो गई। तो उसमें कई लोग, 20 लोग, 10 लोग अपना गाँवपुर क्षेत्र के सब लोग थे। तो कुछ लोग उसमें जैसे लगा टार्च जला रहे हैं, लेकिन उस लोग कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर लिए थे, कुछ बातों को लोग रिकॉर्डिंग कर लिए थे। लेकिन बाद में उस चीज़ को लोग प्रचारित, वो ग्रुप या इस तरह का वो लोग वायरल कर दिए। ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली, लेकिन ये चीज़ें मतलब जिसे कि होता है ना कि वो लोग कर लिए रिकॉर्डिंग, उसको प्रचारित कर दिए थे। जो मंगेश यादव को लेकर FIR दर्ज हुई है उसमें महंगे कपड़े दिखाए गए हैं कि ब्रांडेड कपड़े उसके पास से बरामद हुए हैं। तो क्या लग रहा है ये कहाँ तक? देखिए, आपको मैं बता दूं, ये फर्जी किए हैं लोग, फर्जी इनकाउंटर किए हैं। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए आप देख रहे हैं उनका घर मकान सब कुछ देख रहे हैं। आप देख लेते अगर महंगे कपड़े महंगे। आप बताइए कि बाइक जिसके पास नहीं है, जो आज के समय में जिसके पास बाइक से जो नहीं था, कितना बेचारा किस तरह की स्थिति है, कितनी परिवार की क्या स्थिति है, और उसके पास अगर इस तरह की चीज़ें दिखाएँ तो आप खुद समझ सकते हैं। क्या मांगे हैं परिवार वालों की? देखिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगा है और हम लोग को पूरा भरोसा है। हम लोग पूरा यहाँ लगे हैं और न्याय दिला के ही रहेंगे। डटे रहेंगे। हम लोग डटे हैं, डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और जो लोग गलत किए हैं उनके साथ न्यायिक प्रक्रिया होगी। आप देखिए, इससे पहले अब कृष्णा पुजारी जी की हत्या हुई थी, जिसमें आज इस समय लोग जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें ही इन्वॉल्व हुए थे। ऐसा नहीं है कि गलत
गलत ये लोग किए हैं, बहुत गलत किए हैं। उनके पास एक माता पिता के एक लड़के थे, आज उनके पास सब कुछ खत्म हो गया, कौन क्या करेगा आगे। एक लड़की है उनकी, बस उन लोगों का बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक हो था, लेकिन हम लोगों ने एक मानवीय संवेदना, जो यहाँ पे जो चीज़ें थी, ये कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली चीज़ है। व्यक्ति हर कोई मरता है, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब कोई मरेंगे, कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता है। लेकिन अगर किसी को मार दिया जाए, एक गलत आरोप लगा के, जो किया ना हो, अगर उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाए, तो ये तो आजीवन हो जाता है ना, कि आपके घर का लड़का क्या था, कैसे था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज़ को, इस परिवार से मतलब जो सम्मान दे, जो उन्होंने जो काम किया उस समय, वो मैं जानता हूँ, मैं वहाँ का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। वहाँ सबकी स्थिति क्या थी उस समय, उन्होंने किस प्रकार से इस चीज़ को, उनका एक फ़ोन पूरा हिला दिया, एक फ़ोन मान लीजिएगा। बिल्कुल सुल्तानपुर में हुए डकैती कांड में मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने आरोपी बताया था, जिसे मुठभेड़ में मार गिराया था। वो जो है, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ठीक।